नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की ही आज कर लेते हैं और टॉप 10 कमोडिटी के साथ शुरुआत करते हैं। टॉप 10 कमोडिटीज़ में जीरा अगर देखें तो यहाँ पर दबाव दिख रहा है, अभी भी अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा है। ऊंझा में भी 15,000 बोरी के आसपास की रोजाना अभी भी आवक है, उसका प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है और डिमांड उस तरह की है नहीं। नए सीजन में हालांकि बुआई कम है, पिछले साल से कहा जा रहा है कि बुआई यहाँ पर कम हो सकती है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा रहेगा क्योंकि पिछले सीजन में बुआई का खेती काफ़ी ज़्यादा थी, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा था। धनिया की बात करें तो लगातार तेज़ी है, 7,900 रुपये के करीब पहुँच चुका है। धनिया का दिसंबर का वायदा शानदार तेज़ी, लगातार दूसरे सीजन बुआई कम, कैरी ओवर स्टॉक में राहत मिली है, उसका फ़ायदा यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। स्टॉकिस्ट की अच्छी खरीदारी दिख रही है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में यहाँ पर खरीदारी थोड़ी है, लेकिन कितनी टिकेगी ये कहना मुश्किल है क्योंकि इस बार की फसल काफ़ी अच्छी है। पिछले सीजन से 30-35% ज़्यादा बुआई भी है। ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी ये कहना मुश्किल है, हो सकता है ऊपर में फिर से दबाव दिखे। ग्वार सीड ग्वारगम नरमी का ही रुख है, दायरे में भी कह सकते हैं। 10,300 के नीचे ग्वारगम का वायदा है और ग्वार सीड के वायदा को देखें तो ये भी कमज़ोर ही यहाँ पर दिख रहा है, 5200 रुपये के नीचे। अब कैस्टर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार मुनाफा वसूली हावी है। अब भाव फिसल कर आ चुका है 6530 रुपये के करीब। कैस्टर के बाद क्रूड सनफ्लावर ऑयल में देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी के साथ यहाँ भी तेज़ी आई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 सत्रों से यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है। फिसल कर भाव आ चुका है NCDX पर 1300 रुपये के आसपास। अब कॉटन पैक की बात करते तो कपास 1530 के नीचे है। NCDX कपास का अप्रैल वायदा, दायरे में कारोबार हो रहा है, अराइवल ज़्यादा है, उस हिसाब से मांग कमज़ोर है। कपास खली में भी अब मुनाफा वसूली काफ़ी दिख रही है, 2700 रुपये तक फिसल कर आ चुका है। पिछले सत्र में भी 1% तक की गिरावट दिखी थी। आखिरी काउंटर है कॉटन वाश ऑयल का, जहां अच्छी तेज़ी के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली बाकी खाने के तेल के साथ यहाँ पर दिख रही है, 1235 के नीचे। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले धनिया में बताइए सर, ज़बरदस्त रफ्तार, कहां तक ये तेजी जाएगी, क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे भी खरीदे या अभी रुके? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। धनिया में हमने देखा नीचे स्तर से जो 7,040 का लेवल बना था, वहां से प्राइसेस मूव ऑन होकर 7988 का स्तर इसमें छुआ। ऑलमोस्ट 1,000 रुपए की इसमें तेजी आई है, करीब करीब 12% की तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि 8040 8110 ये दायरा है जहां एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और इस लेवल पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें निश्चित तौर से देखने मिलेगी। 7900 के आसपास कहीं मिलता तो इंट्राडे के हिसाब से महज इंट्राडे के हिसाब से बाय कर सकते हैं। 8040 और 8200 के लेवल मैक्स टू मैक्स अपसाइड, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना थोड़ी जरूरी है। तो 8,040 से 8,200 का पोजिशनल टारगेट है, 8,200 का यहाँ पर वेट करें, 7,800 का स्टॉप लॉस लगा ले। जीरा सर बताइए, जीरे में सुस्ती दिख रही है, क्या और जीरा गिर सकता है क्या नीचे फिर से? जी विष्णुमोहन जी, अगर हम सीजन देखें तो एकदम लीन पीरियड है, लेकिन अराइवल भी अभी भी 12,000-15,000 बोरी की अराइवल ऊर्जा मार्केट में निरंतर आ रही है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। बस एक ही फैक्टर है जो प्राइसेस को होल्ड ऑन कर रहा है, वो है गुजरात की सोइंग। गुजरात में यह आशंका जताई जा रही है कि करीब करीब 25 से 30% सोइंग कम हो सकती है और इसी के चलते मार्केट इन प्राइसेस पर होल्ड कर रहा है। अगर यहां से एक्सपोर्ट डिमांड निकल कर आती है तो मुझे लगता है कि 24,500 का जीरा अभी घटना नहीं चाहिए और 25,800 26,000 तक एक बार हमें अपसाइड पोटेंशियल इसमें निश्चित तौर से देखने मिल सकता है। ओके, तो आपको लग रहा है आगे यहाँ पे थोड़ी तेजी आ सकती है? हालांकि तेजी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, दायरे में हो सकता है, लेकिन गिरावट भी ज़्यादा नहीं दिख रही है। चलिए हल्दी की बात करते हैं। हल्दी में रिकवरी तो दिखी है, क्या ये रिकवरी टिकाऊ है? क्या फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं? आगे क्या हो सकता है हल्दी में? जी विश्वास जी, हल्दी में जो है फिजिकल में मार्केट डिमांड में काफी ज्यादा अच्छी है और फ्राइडे भी अच्छे व्यापार हुए थे। प्राइसेस में मुझे लगता है कि एनसीडीएक्स भी बार बार इसको सपोर्ट कर रहा है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि 14,200 14,250 के आसपास में दिसंबर वायदा एक बार खरीदारी की जा सकती है। 14,800 का लेवल इस वीक के एंड तक हमें देखने मिल सकता है। 13,880 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ग्वार सीड ग्वारगम की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी समय से सुस्ती दिख रही है, दायरे में कारोबार हो रहा है और वो जो बायसनेस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है। क्या होगा, कब तेजी लौटेगी, क्या सुस्ती कब तक चलेगी सर? ये ग्वार सीड की बात करें तो 4,51 का लेवल ये होल्ड कर रहा है और ग्वार गम की बात करते हैं तो 10,200 का लेवल ये होल्ड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रीच करके इसके नीचे क्लोज हो, मुझे इसमें अधिक मंदी नजर नहीं आती है।
हो सकता है एक दायरे में व्यापार हुए, क्योंकि अराइवल जो है इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा अराइवल चाहिए। करीब करीब हमने 80,000 85,000 बोरी की अराइवल देखी है और उसका प्रेशर निश्चित तौर से मार्केट ने एब्जॉर्ब किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग के तौर पर इन लेवल पर इसमें खरीदारी लौट कर आ सकती है। 5200 के लेवल मार्केट में हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ग्वार को लेकर आपने व्यू दे दिया। कपास और कपास खली पर बताइए। यहाँ पर भी सुस्ती दिख रही है, नरमी दिख रही है, 2700 तक फिसलकर कपास खली आ चुका है। और गिरावट दिख रही है आपको सर? जी, खास करके सुस्ती कपास से ज्यादा कपास खली में मुझे देखने मिल रही है। ये 5750 का लेवल इसने जो ब्रीच किया है, डाउनसाइड मुझे लगता है कि 2640 2645 के लेवल ये छू सकता है। अपसाइड से बहुत ज्यादा प्रेशर आया है। ऊपर में जो 3020 के लेवल गए थे, वहां से करीब करीब ये 325 रुपया डाउन चल रहा है। प्रेशर निश्चित तौर से है। मुझे अभी भी लगता है कि 2640 का लेवल एक बार इसमें देखने मिल सकता है। कपास ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि करीब करीब 1530 का जो लेवल है, यहाँ से इसमें वैल्यू बाइंग निकल कर आ सकती है। ऊपर में दोबारा ये 1560 के लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे गोल्ड और सिल्वर से। पिछले हफ्ते गोल्ड में करीब करीब 6% की तेजी दिखी, लेकिन आज तेज गिरावट दिख रही है। 1.25 से 1.5% तक की गिरावट यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में है। घरेलू मार्केट में भी करीब करीब 1000 रुपये नीचे है भाव, 76,700 पे। चांदी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर भी 1100 रुपये के आसपास की गिरावट है। चांदी में भी काफ़ी दबाव अब बना है। अब भाव आ चुका है 89,550 रुपये के नीचे। क्यों ये इतनी आज की गिरावट की वजह क्या है और क्या करना चाहिए? आज डे ट्रेडर क्या करे और पोजिशनल जिनका नजरिया है पूरे हफ्ते का, उनके लिए क्या सलाह है? जी बिल्कुल विषम मोहन जी, बहुत ज्यादा तेजी मिली हमने गोल्ड के सिल्वर में देखने मिल रही है। डाउनसाइड से ऊपर के लेवल में करीब करीब 79,700 का इसने हाई बनाया था और वहां से 6,000 रुपए की एक तेज गिरावट हमें देखने मिली है। जो निचले स्तर पर हमने 73,300 का लेवल देखने मिला था, वहां से एक वैल्यू बाइंग के तौर पर दोबारा बढ़कर 4,000 रुपए की तेजी आई। 77,600 के लेवल हमें देखने मिले और एक मुनाफा वसूली मैं कहूंगा इसे, जो प्राइसेस अभी डिक्लाइन हो रही है। मौजूदा स्तर पर आई थिंक मार्केट इसमें बाय किया जा सकता है। 76,600 के आसपास एक बार बाइंग बन सकती है। ऊपर में दोबारा 77,200 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 76,400 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सिल्वर मुझे गोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, लेकिन फिर भी ऊपर के स्तर से अभी 2,000 रुपए नीचे है, तो आई थिंक 89,200 के आसपास एक बार बाइंग बन सकता है। दोबारा 91,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 88,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये गिरावट सोमानी जी को लगता है खरीदारी का मौका है। ट्रेडर के लिए ये सलाह यहाँ पर आ रही है कि आप खरीदें 1 से 2 दिनों के लिए। 91,100 चांदी और सोने में भी वापस से तेजी यहाँ पर लौटने की उम्मीद है। 77,000 के ऊपर वापस से सोना जा सकता है। ये ट्रेडर्स के लिए सलाह है सोमानी जी की तरफ से। 77,250 का टारगेट दे रहा है। कच्चे तेल की बात करते हैं। $75 के आसपास फिर से ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। क्या लग रहा है और तेजी बचेगी? जिस तरह से मार्केट में तनाव की स्थिति है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़े हैं। अब पुतिन की तरफ से फिर से बयान आया है कि वो नए मिसाइल से फिर से हमला यूक्रेन पर कर सकते हैं। ये चिंता यूएस और यूके के हथियारों के इस्तेमाल के बाद से हुई है। क्या ये चिंता और गहराएगी और सप्लाई को लेकर कितना रिस्क है और उसका भाव पर क्या असर होगा सोमानी जी? जी शमोन जी, मुझे लगता है क्रूड कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है। अगली जो रैली भी बन सकती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से क्रूड ऑयल में बन सकती है। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ से अगर 40 से 50 रुपया नीचे आता है, 596065 के अराउंड क्रूड एक वैल्यू बाइंग के तौर पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। 1 या 2 हफ्ते के हिसाब से कम ऊपर में 6140 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडर कोई बाय करना चाहता है तो 6380 के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। 5888 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग में बने रहना चाहिए। में बने रहने की सलाह। ये तेजी एक्सटेंड होगी। आज भले ही हल्की सुस्ती दिख रही है, नरमी जरूर दिख रही है। ये आपके लिए मौका है। 6140 के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ये सोमानी जी की तरफ से सलाह है। ऑप्शंस में कोई मौके दिख रहे हैं क्या? ऑप्शंस में कोई स्ट्राइक जहां पे कॉल खरीदने की सलाह आप देना चाहेंगे सोमानी जी? जी बिल्कुल ऋषभ जी, 6,000 का कॉल निश्चित तौर से यहाँ बाय करना चाहिए। डाउन साइड मुझे लगता है कम से कम 1 से 2% आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कॉल में आपको ज्यादा सेफ और रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल रह सकता है। तो ये सलाह क्रूड पर आ गई। अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज कॉपर और एल्युमिनियम हल्की तेजी जरूर दिखा रहे हैं। कॉपर करीब करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है 809 रुपए के ऊपर। और ये मैं दिसंबर वायदा की बात कर रहा हूँ। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं भाव, ये नवंबर वायदा के हैं जिसकी एक्सपायरी अब होने वाली है, इसलिए ट्रेड अब दिसंबर में ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है। एल्युमिनियम 245 के आसपास दिसंबर वायदा,
लेड का दिसंबर वायदा 180 के ऊपर है और जिंक 279 के करीब। क्या पसंद आ रहा है आज आपको, कहाँ ज्यादा तेजी, कहाँ कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है आपको सोमानी जी? जी बिल्कुल सुमन जी, जो डैमेज बेस मेटल में होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। कॉपर ऊपर में 865 जो रुपए गया था, वो डाउन साइड में 785 के लेवल हमने देखने मिले हैं। अब मुझे लगता है रिकवरी फेज होना चाहिए, खास करके कॉपर में जो है 10 रुपए का उल्टा बदला चल रहा है। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 818 और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वो 808 है। मेरी सलाह रहेगी 807-50 के आसपास जो दिसंबर वायदा है वो निश्चित तौर से बाय किया जा सकता है। 817, 824 का लक्ष्य, 802.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आखिरी में जाते जाते नेचुरल गैस 7% की तेजी दिख रही है, क्या हो रहा है, आगे क्या सलाह है सर? मुझे लगता है ये इसमें बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है। 250 के ऊपर काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है। जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर, ये 283 के आसपास बाय करना चाहिए। 270 के स्टॉप लॉस से 302 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है। 270 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा डिप आने दे फिर खरीदारी करें, 308 तक जा सकता है। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए गाइड किया, नॉन एग्री से एग्री मार्केट के हर कमोडिटी पे आज आपने राय रखी। चलिए कमोडिटी 10 बजे को ही